तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के अंदर यहाँ पर हम लोग को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखना है। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग सिंगल सोर्स से लेंगे। एक्चुअल के अंदर हम लोगों ने क्या देखे कि इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलेगा, जब दो सोर्सेज होंगे, उन दोनों सोर्सेज की कुछ कंडीशन होगी, जो कि हम लोग ने स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर कंडीशन देखी, कौन कौन सी कंडीशन है। बट यहाँ पर हम लोग एक ही सोर्स को यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न निकालेंगे। जैसे हम लोग ने लाइव मिरर के अंदर देखिए एक सोर्स का यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग एक सिंगल सोर्स का यूज करके जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न निकालेंगे। अब इस इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग यूज करेंगे बाय प्रिज्म का, मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो है दो प्रिज्म का यूज करने वाले हैं। ठीक है, 1 2 विच इज कॉल्ड एज अ बाय। तो दो प्रिज्म का यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रिज्म बोलेंगे। अब ये जो दोनों प्रिज्म है, ये दोनों प्रिज्म का जो एंगल है वो नियरली इक्वल टू हाफ डिग्री टू 1 डिग्री के इन बिटवीन में रहेगा। इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है कितना रहेगा, हाफ डिग्री टू 1 डिग्री। हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट है ना, मतलब हुआ ना अपना डिग्री मिनट एंड सेकेंड। याद है जब हम लोग ने साइन कॉस टेन देखे थे, तो उसके अंदर डिग्री को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 60 पार्ट में, तो उसका जो एक पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। तो 30 मिनट टू 1 डिग्री के इन बिटवीन के अंदर इसका क्या रहेगा, एंगल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने दो प्रिज्म का यूज करेंगे। एक ये प्रिज्म अपने पास है नॉर्मली, इसका ये जो एंगल होगा ये नियरली इक्वल टू 1 डिग्री से भी लेस होगा। एक और प्रिज्म लेंगे जिसका एंगल ये भी कितना रहेगा, 1 डिग्री से कम ही रहेगा। अब ये जो दूसरा प्रिज्म है, इस दूसरे प्रिज्म को हम लोग क्या करेंगे, इसके यहां पर लगा देंगे। अब ये दोनों प्रिज्म मिलाने के बाद एक्चुअल के अंदर क्या होगा कि ये हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर इसको हम लोग ने गौर से देखे तो ये हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लाइक दैट। ये एक स्ट्रेट लाइन, ये कुछ यहाँ पर एंगल और लाइक दैट। तो ये जो एंगल यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, जो दोनों प्रिज्म मिलने के बाद है, ये एंगल नियरली 179 टू 180 डिग्री इसके इन बिटवीन में रहेगा। मतलब एक्चुअल के अंदर 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा बेंड करने के बाद ये जो एंगल बनेगा, इतना एंगल का ये प्रिज्म होगा। अब इसी प्रिज्म को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो प्रिज्म दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में बाय प्रिज्म है, दो प्रिज्म मिलकर बनाया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक स्लिट ली है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक्चुअल के अंदर ये एक स्लिट है, लाइक दैट। ये एक स्लिट ली है और इस स्लिट में से यहाँ पर ये जो फाइन पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ये बारीक पॉइंट में से, विच इज अ स्मॉल एपर्चर। तो स्मॉल एपर्चर में से क्या हो रही है, स्लिट में से यहाँ से क्या हो रही है, लाइट पास हो रही है। तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट क्या होगी, इस तरह से इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होंगे। तो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, ये प्रिज्म से पास होगी और प्रिज्म से पास होने के बाद कुछ लाइट जो है डायरेक्टली इस तरीके से क्या होगी, इंसिडेंट होगी, लाइक दैट। वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, जिस तरह से प्रिज्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेविएट होगी। जैसे हम लोग देखे when the light incident from rear to denser then it is bent toward the normal, और फिर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट मिलेगा उतना हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिलेगा। तब यहाँ पर हम लोग को जो शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इस शेडेड पोर्शन के अंदर क्या होगा, हम लोगों को सुपरपोजिशन रीजन मिलेगा। सुपरपोजिशन मतलब जहां पर रेज कोइंसाइड हो रही है, और जहां पर रेज कोइंसाइड होंगी तो वहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट कोइंसाइड होगा, ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड होगा, या फिर क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड होगा। और जहां पर क्रेस्ट ट्रफ या फिर क्रेस्ट क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहा है, वहीं पर हम लोग क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, तो इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है एक्चुअली एक सोर्स से क्रिएट हो रहा है, सिंगल सोर्स से, बट यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न, इसको क्या फील होगा कि एक्चुअल में ये दो सोर्स से बन रहा है। जब हम लोग ने ये स्क्रीन को निकाल कर, अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किए, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किए, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप का यूज किए, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से जब हम लोग प्रिज्म को देखेंगे तो हम लोग को ऐसे लगे हैं कि किसी दो सोर्स से लाइट आ रही है। एक्चुअली हम लोग ने क्या यूज किया, यहाँ पर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यूज किया, बट जहां से जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को वो दो सोर्सेस दिखेंगे, और वो दोनों सोर्सेस यहाँ से देखने के बाद हम लोगों को कुछ इस पॉइंट पर
ठीक है, और एक सोर्स कुछ इस पॉइंट पे दिखाई देगा नॉर्मली, मतलब जनरली अगर देखें तो इसको बैक साइड में हम लोग जाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर एक सोर्स दिखाई देगा और एक सोर्स इस पॉइंट पे दिखाई देगा। तो इसे हम लोग S1 और इसे हम लोग S2 कंसिडर करेंगे। एक्चुअल के अंदर ये दो सोर्सेस वहां पर प्रेजेंट है क्या? नहीं है। एक्चुअल के अंदर ये सिंगल सोर्स है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से जो है वो दो सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो दोनों सोर्सेस है इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल सोर्सेस। क्या कहते हैं इसे? वर्चुअल सोर्सेस। मतलब एक्चुअल में वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग उसका आभास हो रहा है ना, वो वर्चुअल हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल सोर्सेस। तो वो जो दोनों सोर्सेस हम लोग को जो वर्चुअलाइज हो रहे हैं, उन दोनों सोर्सेस के अंदर का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। एज यूजुअल जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी। तो ये स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सोर्स जहां से बन रहे हैं वहां से लेकर तो स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कैपिटल डी रहेगा एज यूजुअल। इसके बाद जो है सोर्स से लेकर तो प्रिज्म तक का डिस्टेंस भी होगा और प्रिज्म से लेकर तो स्क्रीन तक का डिस्टेंस भी होगा। ये दो डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे रहेंगे। तो न्यूमेरिकल के अंदर जनरली जो है ये दोनों डिस्टेंस भी हम लोग को दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिया रहेगा कि ये हमारे पास है 90 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपिटल डी कितना मिलेगा हम लोगों को? विच इज 100 सेंटीमीटर। और एक कंडीशन ये भी रहती, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड स्क्रीन इज 80 सेंटीमीटर एंड प्रिज्म इज वेरी क्लोज टू द सोर्स। कंडीशन क्या होती है? द प्रिज्म इज वेरी क्लोज टू द सोर्स। इसका मतलब प्रिज्म एकदम क्लोज में है, तो प्रिज्म से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग जनरली कैपिटल डी कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? कैपिटल डी कंसीडर करेंगे। वो हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग को ये डिस्टेंस मिल गया कैपिटल डी। स्मॉल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है ना, दो सोर्सेस के अंदर डिस्टेंस स्मॉल डी आ गया। इसके बाद यहाँ पर जब इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा तो सेंटर के अंदर जो इंटरफेरेंस मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड। देन इसके बाद जो भी पैटर्न्स बनेंगे डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, वो हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो जितने नंबर के हम लोग को जो बैंड्स का डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस होगा x। ठीक है, सपोज करो कि हम लोग को 13 नंबर या फिर 14 नंबर के बैंड्स निकालना है CBB से, वो डिस्टेंस कितना रहेगा हमारे पास? x डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है और ये डिस्टेंस स्मॉल d है। तो इस कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी? जनरल पाथ डिफरेंस इक्वेशन। पाथ डिफरेंस इक्वेशन ना, मैंने फ्रिंज विड्थ से नहीं पूछा। x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग पाथ डिफरेंस के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, वेयर स्मॉल x इज द डिस्टेंस बिटवीन द CBB टू द पॉइंट। ठीक है, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेस, एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, राइट। ये डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग को पूछा है कि फ्रिंज विड्थ कितनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैपिटल X इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। व्हाट इज कैपिटल D? द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन। व्हाट इज लैम्बडा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ, राइट है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग को बाइप्रिज्म, जनरली इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आता है इसी डायग्राम का, ड्रॉ द नीट लेबल रे डायग्राम ऑफ अ बाइप्रिज्म या फिर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। तो सेम टू सेम जिस तरह से डायग्राम दी उस तरह से बनाना है। ओल्ड सिलेबस के अंदर इसके ऊपर एक डेरिवेशन भी था, यहाँ पर हम लोग को डेरिवेशंस नहीं दिया है, सिर्फ डायग्राम दी है और इसी डायग्राम की बेसिस के ऊपर सिर्फ इसका वर्ड यूज करेंगे। इन अ बाइप्रिज्म द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन इज दिस, जो भी दिया रहेगा, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड स्क्रीन एंड प्रिज्म एंड सोर्सेस इज दिस, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। और फिर पूछा रहेगा कि x की वैल्यू फाइंड करो या फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो या फिर राइट साइड की 13 नंबर की बैंड और लेफ्ट साइड की 3 नंबर की बैंड के अंदर का डिस्टेंस कितना रहेगा वो फाइंड करो। तो कैसे भी क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता, ठीक है। तो ये बाइप्रिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो डायग्राम के लिए आ सकता, मेनली मेजॉरिटी का देखें तो डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या फिर इससे रिलेटेड अगर देखें तो सिर्फ इसका नेम यूज करके, बाइप्रिज्म यूज करके हम लोग का जो फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस का, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? पाथ डिफरेंस इज x स्मॉल d अपॉन, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। और एक फ्रिंज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता विच इज लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d।
अगर सेंट्रल ब्राइट बैंड से किसी डिस्टेंस के ऊपर, x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है 13 नंबर का, कितने नंबर का, 13 नंबर का, तो 13 नंबर की ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस इक्वेशन क्या रहेगी 13 नंबर की ब्राइट बैंड के लिए x13 फॉर द ब्राइट बैंड कितनी होगी? यस, अच्छा ठीक है, n नंबर की ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस इक्वेशन क्या है? xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो n को रिप्लेस करना है 13 से, तो क्या आएगा 13 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन x13 हम लोग क्या दे रहा है, सीबीबी से 13 नंबर की ब्राइट बैंड तक का डिस्टेंस कितना है वो दे रहा है। इसके बाद अगर हम लोग को 3 नंबर की पूछा है तो x की हम लोग यहाँ पर 13 क्या करेंगे, 3 से रिप्लेस करेंगे। तो 3 नंबर ऑप्टिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग को एक इक्वेशन डिराइव करनी है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता क्या है। वो समझने के लिए सिंपल सपोज करो कि एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है और ये लाइट निकलकर किसी स्क्रीन के ऊपर आई, राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो है एक दूसरा मीडियम लिए और ये मीडियम यहाँ पे हम लोगों ने लगाया स्क्रीन तक के, राइट। ये हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम लगाया। अब इस मीडियम में से भी क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने सोर्स लगाए, इस सोर्स में से लाइट निकल रही है। अब इसमें से लाइट निकल रही है, इसमें से भी लाइट निकल रही है। हम लोगों ने क्या किया, लाइट को ऑन करें और ऑन करने के बाद इसको टी टाइम तक के चलाए। कितने टाइम तक के चलाएं? टी टाइम तक के, मतलब लाइट को नहीं चलाएं, वेव को मूव होना है टी टाइम तक के। तो इसमें से लाइट गई है, यहां तक किसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस कवर किया विच इज डेल्टा एक्स, या फिर इसने डी डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? डी डिस्टेंस कवर किया। और ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है, सपोज करो कि ये वैक्यूम के अंदर है, इसमें वैक्यूम के अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, या फिर एयर के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लाइट ली है जो कि किसी मीडियम में से पास हो रही है। अब ये मीडियम वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम है, किसी मीडियम में से पास हो रही है। अब यहाँ पर भी जो लाइट है वो ट्रैवल किया इसने टी टाइम तक के। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये टी टाइम तक के सिर्फ इसने इतने डिस्टेंस कवर किया। ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ है, 1 से ज्यादा ही है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड की लाइट की स्पीड जो है क्या होगी, कम होगी। अब लाइट की स्पीड कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, तो ऑब्वियसली सेम टाइम के अंदर वो डिस्टेंस भी कम कवर करेंगे, है ना। हम लोग को टी टाइम तक के चलाना है, जो भी हम लोगों ने उसको टाइम दिए 1 मिली सेकेंड या फिर 1 माइक्रो सेकेंड या फिर उससे भी कम टाइम दिए, तो उतने टाइम के अंदर ये वैक्यूम के अंदर इसने कोई डिस्टेंस कवर किया, किसी मीडियम के अंदर इसने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर इसने डिस्टेंस कम क्यों कवर किया? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, और वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो डिस्टेंस कवर किया डी डैश या फिर डेल्टा एक्स डैश से हम लोग इसे क्या कंसीडर करेंगे, डेल्टा हम लोग इसे राइट करेंगे, हम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है, इसलिए पाथ डिफरेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा राइट करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड थी, सपोज करो कि यहाँ पर उसकी जो स्पीड है विच इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर जो है ये सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, टाइम दोनों का सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या अपने पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर वी कैन राइट हियर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम, ठीक है। अगेन which is equal to the distance in medium divided by velocity in medium। ये क्वेश्चन बरोबर है क्या? राइट कर सकते हम लोग ऐसा, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने टाइम दी है,
यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। दोनों टाइम सेम है। दोनों टाइम कैसे है? सेम टाइमिंग है। तो सेम टाइमिंग के अंदर यहाँ पर हमारे पास है वेलोसिटी डिस्टेंस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वैक्यूम, इसी कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। यहाँ पर अभी वेलोसिटी और डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो हम लोग को मिलेगा, लेकिन दोनों का जो टाइम है कैसा है? दोनों का टाइम कैसा है? तो दोनों का टी सेम है, इसलिए मतलब दोनों का ये क्वांटिटी भी सेम आएंगी। ठीक है, ये क्वांटिटी भी कैसी है? दोनों की सेम है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस वैक्यूम के अंदर है, इस ये क्वांटिटी अगर हम लोग को फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस इन वैक्यूम, डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वैक्यूम वो साइड लेके चले जाएंगे, देयरफॉर डिस्टेंस इन मीडियम इनटू वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। ये समझ में आया? या फिर हम लोगों ने क्या कि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम उधर लेके चले गए, तो डिस्टेंस मीडियम एज इट इज आ गया, और ये वेलोसिटी मीडियम इसके डिवाइड में हम लोगों ने सिर्फ इसके डिवाइड में राइट करे। क्यों राइट करें भी समझ में आ जाएगा। velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium is called as the ratio of velocity of light in a vacuum to the velocity of light in medium, इसे हम लोग क्या कहते हैं? which is also the refractive index of the medium, इसे हम लोग क्या कहते हैं? refractive index of the medium. Therefore distance in vacuum is equal to refractive index mu and distance in मीडियम। तो वैक्यूम के अंदर वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उतना ही होगा जितना मीडियम के अंदर डिस्टेंस कवर करेगा मल्टीप्लाई बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मल्टीप्लाई बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लिए कि यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर का, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर का। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल कंडीशन कंसीडर किया हम लोगों ने, ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम लोगों ने कंसीडर किया कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, और यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर का। कितना कवर कर रहा है? 5 मीटर का। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। कितना है? तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। यस और नो? 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। एक्चुअल में डिस्टेंस उसका कम होगा, लेकिन हम लोग जब उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी उतनी आएंगी जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वैक्यूम के अंदर। जिसने उसने क्या किया वैक्यूम के अंदर, जिसने उसने डिस्टेंस कवर किया उतनी उसकी वैल्यू है। समझ में आ गया? तो ऑप्टिकल पाथ हम लोग किसे कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ जो उसने वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस कवर किया, उसने क्या किया? वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस कवर किया, और उसने जो मीडियम के अंदर डिस्टेंस कवर किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस कहते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। समझ में आ गया? ऑप्टिकल पाथ क्या रहता? ठीक है, कंटिन्यू डालो ऑप्टिकल पाथ। तो इसके फॉर्म में अगर हम लोग को ये राइट करें तो इस तरह से हम लोग इसको राइट करेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पर जो है वैक्यूम के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस है ना? सपोज सॉरी, मीडियम के अंदर उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो डी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? मीडियम के अंदर डी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस है। और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? म्यू है। तो इसको इस डिस्टेंस के इक्वल में लाना है तो हम लोग क्या राइट करेंगे? म्यू डी राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? म्यू डी राइट करेंगे। तो इन म्यू डी और डी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग का पाथ डिफरेंस रहेगा। वही क्या रहेगा? पाथ डिफरेंस होगा। मतलब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू डी कॉमन निकलेगा म्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास ये है पाथ डिफरेंस की। किस इक्वेशन है बेटा? तो यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लाइट वेव जो है किसी एक पॉइंट पर आएंगी तो उसे हम लोग ने क्या बोला? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला। क्या बोला? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलेंगे? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक सिंगल लाइट ही क्या करेंगी? एक अलग सा पैटर्न बनाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट की कुछ ना कुछ वेवलेंथ है। लाइट की क्या है? कुछ ना कुछ वेवलेंथ है। फॉर एग्जांपल उसकी वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी वेवलेंथ है? 5000 एंगस्ट्रॉम। अब 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को हम लोगों ने क्या किया? एक स्मॉल एपर्चर से पास करें। किससे पास करें? स्मॉल एपर्चर से पास करें। समझ करो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लाइट निकल रही है। सपोज दैट इसमें से जो है वो लाइट निकल रही है कुछ इस तरीके से। अब क्या किया हम लोगों ने? इसको एक स्मॉल एपर्चर से पास करें। ये स्मॉल एपर्चर है।
इस एपर्चर से हम लोग ने इसको पास करे, तो ये लाइट सीधे निकल जाएंगी या कुछ इसके अंदर कुछ अलग फिनोमिना मिलेंगे? होल है, उस होल में से हम लोगों ने क्या किया, लाइट को पास करें तो वो लाइट सीधे निकल जाएंगी या कुछ और उसके अंदर अलग अलग फिनोमिना मिलेंगे? क्या होंगे? लाइट सीधे निकल जाएगी, यहाँ से जो लाइट है वो इस तरह से सीधे निकल गई, ठीक है, लाइट जो है यहाँ पर जो है सीधे निकल गई। बट अगर हम लोगों ने क्या किया, इसी लाइट को, ये लाइट ली है लाइट सोर्स, और इस लाइट को हम लोगों ने क्या किया, पास करें, सपोज करो कि ये लाइट है, इसे हम लोगों ने पास करें एक होल से जो कि इतना होल है, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो लाइट है वो लाइट, उसका जो होल है उसके जो एजेस है उस एजेस से क्या होगी, बेंड होगी, उस एजेस से क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है। तो अगर लाइट आ रही है और लाइट आने के बाद वो किसी ऑब्स्टेकल, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर, तो ऑब्स्टेकल के एजेस से बेंड हो रही है, तो बेंड होने के बाद आगे जो भी हम लोग को फिनोमिनन मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, कि जो लाइट है उस लाइट का एजेस से बेंट होना, क्या होना, लाइट का एजेस से बेंट होना, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर एपर्चर बोलेंगे तो भी चलेगा। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल, या फिर कोई स्लिट होंगी या फिर कोई एपर्चर होगा, बारीक सा होल होगा, तो उसमें से लाइट अगर बेंड हो रही है तो उस बेंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता कैसे है वो हम लोग को देखना है। सपोज करो कि यहां से लाइट आई इस पॉइंट से और ये एजेस से पास हुई, तो इस एज से पास होने के बाद क्या होगा, मतलब ये होल है समझ लो और ये लाइट की साइज है फॉर एग्जांपल, तो इससे लाइट पास हुई तो ये सीधी सीधी लाइट पहले तो सीधे आ जाएंगी इस तरीके से, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो है, मतलब इस पॉइंट पे हम लोगों को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसके बाद क्या होगा कि जो लाइट है वो लाइट बेंड होगी, ये ऐसे बेंड होंगे, फिर ऐसे बेंड होंगे, देन ऐसे बेंड होंगे, फिर यहाँ पर भी लाइट ऐसे बेंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या मिलेगी, यहाँ पर उसकी कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। सपोज करो कि यहाँ पर हम लोग को जो लाइट मिली उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इस पॉइंट पे हम लोगों को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते गए वैसे वैसे क्या हुई, उसकी जो इंटेंसिटी, सपोज करो कि तीनों की सबकी साइज सेम है, हाँ, और उसकी जो इंटेंसिटी वो इंटेंसिटी क्या हुई, कम हुई। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, रिप्रेजेंट करें, हम लोग को यहाँ पर ग्राफिकल इसको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, इसके बाद यहाँ पर उससे कम इंटेंसिटी मिली, देन और कम इंटेंसिटी मिली, देन और कम इंटेंसिटी मिली, ना के बराबर। सेम वैसे इस पॉइंट के ऊपर भी इंटेंसिटी, देन एंड देन। तो इसे हम लोग को अगर बताना है, एक्सप्लेन करना है कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पॉइंट में मिलेगी इंटेंसिटी नहीं, तो यहाँ पर जीरो हो गया, फिर बढ़ा, फिर जीरो हुआ, फिर बढ़ा, फिर जीरो हुआ, एंड देन सो ऑन। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। एक्चुअल में हम लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न देखे थे। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या मिला हम लोग को, सेंटर के अंदर सेंट्रल ब्राइट बैंड मिला। क्या मिला? सेंट्रल ब्राइट बैंड मिला, और सेंट्रल ब्राइट बैंड के बाद फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकंड डार्क बैंड, सेकंड ब्राइट बैंड। और हम लोग ने वहां पर ये ऑब्जर्व करे कि वहां पर जितने भी बैंड्स बन रही है उन सभी की इंटेंसिटी सेम है और सभी का डिस्टेंस भी सेम है। सभी की क्या है, इंटेंसिटी सेम है और सभी का डिस्टेंस भी सेम है। बट डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर ऐसा नहीं। डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर क्या हुआ कि हम लोग को सेंटर के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। सेंटर में क्या मिली? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। कौन सी माँ? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फिर ये जो है ये भी एक माँ है, लेकिन ये मिनी माँ है।
कौन सी माँ है? मिनिमा है। इसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। सेकेंडरी मिनिमा, सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा, टर्शियरी मिनिमा, टर्शियरी मैक्सिमा। यहाँ पे प्राइमरी रिएक्शन है ना। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी रहेगा, फिर टर्शियरी रहेगा, सो ऑन। या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, जिस तरह से उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या रहता? डिफ्रैक्शन किस तरह से बनता? जब लाइट एक ऐसे अपर्चर से पास होगी जिस अपर्चर की जो साइज है उसकी वेवलेंथ से कम हो। कैसी साइज होगी उसके? वेवलेंथ से कम होगी। तो वो जो लाइट है उस अपर्चर के एजेस से बेंड होगी, और बेंड होने के बाद हम लोग को एक अलग सा पैटर्न देंगे स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो पैटर्न है उसे हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन किसे बोलेंगे हम लोग? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज अ डिफ्रैक्शन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम शॉर्ट में ड्रॉ करो और यहाँ पे राइट कर जो मैंने बताया।